नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक में। और मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उपचुनाव की। उपचुनाव में राजस्थान की गर्मी का तड़का कैसे लग रहा है, हम आपको आज बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में कि आखिरकार कैसे मध्य प्रदेश में जो राजस्थान में जो कुछ घट रहा है, जो सियासी घटनाक्रम घट रहा है, उसका असर क्या मध्य प्रदेश के उपचुनावों पर पड़ सकता है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 सीटें जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं और इनमें एक बड़ी संख्या जो है वो गुर्जर समाज की है। लेकिन गुर्जर समाज के जो नेता हैं वो इन दिनों इस बात से ज़्यादा परेशान और नाराज़ हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, निजी हमले हो रहे हैं उनको लेकर के, उनकी छवि को लेकर के, उस बात से मध्य प्रदेश के जो गुर्जर नेता हैं उन्हें आपत्ति है और वो इसे एक आंदोलन की शक्ल देने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की उन 16 सीटों पे जहां पे उपचुनाव होने हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर खुद और ऐसी कई सीटें हैं जहां पे गुर्जर ऐसी संख्या में है जो कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। आलोक डंगस इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, आज भोपाल में हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि आखिरकार गुर्जर समाज को इतनी आपत्ति हो क्यों रही है और खासतौर से ऐसे वक्त में जब सचिन पायलट राजस्थान में है तो मध्य प्रदेश में उनका वास्ता कैसे पड़ सकता है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है आलोक कि जो कुछ चल रहा है राजस्थान में सचिन पायलट, ये उनका अपना अंदरूनी मामला वहाँ लड़ते रहे, आप उसको घसीट करके मध्य प्रदेश के उपचुनाव में लाने की कैसे सोच सकते हैं। देखिए रवीश जी, जहाँ तक सचिन पायलट जी का सवाल है, वो एक सामान्य नेता नहीं है। करोड़ों युवाओं के साथ साथ वो गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं पूरे भारतवर्ष। और जिस तरह कल आपने देखा कि उनको निकम्मा नकारा जो गहलोत जी एक अमर्यादित भाषा में उपयोग करके करे, इससे गुर्जर समाज में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो उस गुस्से को और बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको, चूँकि मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुर्जर जाति बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोश में, और वो पायलट के खिलाफ बिल्कुल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये एक बड़े आंदोलन का भी रूप ले सकता है। तो इसका मतलब जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सब कुछ हो रहा है राजस्थान में, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में भी यही किया। आप लोग कहते रहे कि नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। आखिरकार आ तो सब भाजपा में ही गए ना। तो अगर अशोक गहलोत ये आरोप लगा भी रहे कि उनकी एक चुनी हुई सरकार, एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भाजपा कर रही है, आप जो आरोप आप लगा रहे हैं कि पायलट के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे, गुर्जर समाज कुछ नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें लिंक तो हो रही, इंगित तो कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे तो नहीं है। आप लोग इसको आखिरकार मुद्दा बनाने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। देखिए, दो बातें। अभी आपने मुझसे गुर्जर समाज के नाते एक प्रश्न किया, मैंने उसका आपको उत्तर दिया कि गुर्जर समाज सचिन पायलट जी के खिलाफ नहीं सुनेगा। दूसरी चीज़, उनकी अंदरूनी लड़ाई में भाजपा का क्या लेना देना है। आपने सचिन पायलट को आगे रख के इलेक्शन लड़ा, आपने गहलोत जी को कहीं नहीं रखा, रिलीज सारी सचिन पायलट जी ने की, गहलोत जी कहीं नहीं थे, आपने सीएम गहलोत जी को बना दिया। तो इससे कहीं ना कहीं सचिन, वहाँ भी गुर्जरों ने ठगा महसूस किया, पर उनकी अंदरूनी लड़ाई में आप वो चीज़ सचिन पायलट जी के अंदर थी, शायद ये उनकी अंदरूनी लड़ाई, उसमें भाजपा का कोई किसी प्रकार से लेना देना नहीं है। आपने ये तो कहा कि भाजपा का लेना देना नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होंगे उसमें आप इन चीज़ों को मुद्दा बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी, ठीक है। आप जब हम बात करते हैं गुर्जर समाज की, तो आखिरकार यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ है ऐसा मैन पावर, ऐसा कुछ है कि आप क्या लगता है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। यहाँ पे तो मध्य प्रदेश की अपनी कई समस्याएं, अपने कई मुद्दे हैं, तो फिर वो कहाँ पायलट के साथ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के मध्य प्रदेश में कुछ जनता सोचेगी। देखिए रवीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ग्वालियर डिवीज़न से आता हूँ। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मैं खाली 3 जिलों की बात कर रहा हूँ जहाँ 16 सीटों पे उपचुनाव होना है। वहाँ गुर्जर समाज 4 से 5 लाख की संख्या में वोटर्स उपलब्ध हैं। इन सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जहाँ गुर्जरों की संख्या, जैसे आप मुरैना विधानसभा में जाएंगे तो तकरीबन 60,000 है एक विधानसभा में। ऐसे हर सीट पे कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में गुर्जर हैं और उनमें इतना आक्रोश है कि इस चुनाव में आपको पायलट की आंधी दिखेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में पायलट की आंधी, राजस्थान वाले पायलट की आंधी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, बिकॉज ऑफ गुर्जर, क्योंकि वो गुर्जर हैं तो गुर्जरों में नाराजगी है। और गुर्जर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, और आने वाले चुनाव में आपको इसका नतीजा
नहीं तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हो, उन्होंने तो स्पष्ट कह रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, तो फिर वो लोग क्यों इस उसमें लगे हुए हैं कि भैया वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, या हम उनके नाम को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो भी ट्वीट, जो भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो भी चल रहा है, वो एक जाति विशेष अपने गुर्जर, उनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने पायलट का अपमान किया। उसमें बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो सचिन पायलट जी के लिए वोट करेंगे कि कांग्रेस ने उनका सम्मान किया है, इस वजह से वो बीजेपी को वोट करेंगे। ये बीजेपी नहीं कह रही है कि या बीजेपी ये करवा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपसे एक गुर्जर समाज के नेता के रूप में ये बात करूँ। अच्छा, ये अगर हटा भी देते हैं हम इसको, तो विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस उन सीटों पे सब जगह जीत करके आई थी 2018 में। एक बड़ा मुद्दा वहाँ पे ये था उस वक्त कि मध्य प्रदेश के उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था आरक्षण को लेकर। वो मुद्दा इस तरीके से बुनाया गया कि आखिरकार जो ग्वालियर चंबल संभाग है, एक तरीके से भाजपा का तो सूपड़ा साफ हो गया। अब जब भाजपा वहाँ चुनाव में दोबारा उतरती है, तो क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं, या फिर भाजपा को लगता है कि एक बार फिर से वही मुद्दे को लेकर के कांग्रेस उतरती है तो भाजपा को फिर से वहाँ झटका लग सकता है? और ये जो झटका होगा, ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि दूसरी बार बैक टू बैक अगर हारती है भाजपा वहाँ पे तो होगा, और इसलिए ये पायलट, गुज्जर, ये सब मामले लाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपने चूंकि सवाल पायलट जी का किया, सवाल गुर्जर समाज का किया, तो मैंने आपको उसी के नाते जवाब दिया। इनका बीजेपी से कोई नहीं, बाकी लोगों में पायलट को लेके खुद ही आक्रोश है, उससे वो नहीं है। गुर्जर समाज ये नहीं देख रहा है कि आप क्या नीतियाँ थी या क्या नहीं थी। मैंने कहा ना कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और देश में ये समाज करोड़ों की संख्या में मौजूद है, बहुत प्रभावशाली समाज है, और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो अगर हम बात करते हैं, इसको हटा भी देते हैं, तो आखिरी सवाल मेरा ऐसे ही रहेगा कि अब आप बात कर रहे हैं कि आप गुर्जर नेता हैं, वहाँ गुर्जरों में बड़ा आक्रोश है, आप मिले हैं वहाँ के लोगों से, आपने बातचीत की है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर, आप कह रहे हैं ग्वालियर से, तो ग्वालियर में ही मैंने ज़्यादा वोट समझ, आप कहीं और भी गए, आप लोग मिले, या फिर आपके पास भी क्या कोई फीडबैक आ रहा है? आप किस आधार पर ये बात कर सकते हैं? कोई तो आधार होगा ना वहाँ पर, क्योंकि एक हफ्ते से वहाँ चल रहा है राजस्थान में पूरा घटनाक्रम, करीब एक हफ्ते कोई गए, सचिन पायलट जी सामने नहीं आए हैं, उनके बयान जरूर कि अदा सामने आ जाते, लेकिन वो तो सामने आ नहीं रहे। फिर आप मिले हैं खुद, क्या आपका अपना ही अनुभव है, आपको लग रहा है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था? ये सिर्फ ग्वालियर डिवीज़न की बात नहीं, पूरे देश में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है। क्योंकि हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक संगठनों से पूरे देश में जुड़े, उस चीज़ को मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये सिर्फ ग्वालियर डिवीज़न को लेकर नहीं, पूरे देश में। बच्चा आप मिले मिलना जुलना हुआ? सामाजिक बैठक, समाज की जो बैठकें थी उसमें पर्सनली मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन सामाजिक बैठकों में इंटरेक्शन में इतना गुस्सा है उनके अपमान को, थोड़ा सा समाज को लेके गुस्सा है। अशोक गहलोत जी ने कल जो कहा, अभी हमने उनको हटाने के बारे में जो नकारा नहीं, हमने सब, वो सब जानते हैं कौन नकारा था, और राजस्थान की जनता ने किसको चुना था, किसके फेस को देख के वोट किया था, ये सबको पता है। आपको लगता है कि सचिन पायलट की वजह से सरकार बन पाई? बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है सचिन पायलट की ही वजह से सरकार, जो हम इधर रह के भी हमने महसूस किया। अच्छा, आप जो ग्वालियर डिवीजन की बात करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से भी लगता है, तो आपको लगता है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो वहाँ से भी कुछ कई ऐसे गुर्जर समाज के लोग हैं वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं, इस सचिन पायलट के समर्थन में आकर के प्रचार कर सकते हैं किसी खास राजनीतिक दल से? बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल करना है। यहाँ एकजुटता दिखाने की जरूरत है। चलिए, तो ये जो हमारी चर्चा थी, इसमें हमने आप एक बात करने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो राजस्थान में कुछ घट रहा है उसका मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा उपचुनाव की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में इस तरीके की बातें निकल के सामने भी आ रही थी ग्वालियर चंबल संभाग से कि जो कुछ राजस्थान में घट रहा है, सचिन पायलट के खिलाफ जितना कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसे एक मुद्दा बनाया जा सकता है। और खुद इसकी पुष्टि जो वहाँ के स्थानीय गुर्जर नेता हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा से राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं ये कर ही रहे हैं कि सचिन पायलट का जो कुछ वहाँ पे अपमान हो रहा है उससे इन्हें भी बुरा लग रहा है, गुर्जर समाज के कई लोगों को बुरा लग रहा है, और खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में जो गुर्जर आबादी है, उपचुनाव में वो इसका कितना असर पड़ेगा ये तभी पता चल पाएगा जब एक बार चुनाव घोषित हो जाएंगे, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ उतरती है तो किस
प्रचार के तहत वहाँ उतरती है, किस एजेंडे को लेकर के ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी उतरती है, ये तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार गुर्जर समाज में वाकई इतना रोष है सचिन पायलट के अपमान को लेकर के या नहीं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, MP तक।